जनस्वराज ने दावा किया था कि हम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो पहले जारी करेंगे और उसके बाद फिर जनता के बीच में सारे प्रत्याशियों के नाम भेजेंगे और उसके बाद जनता तय करेगी कि फाइनल प्रत्याशी कौन होना है। और हमें ये बताने में बड़ा खुशी समझिए हो रहा है क्योंकि जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष है और जिलाध्यक्ष के साथ प्रत्याशी नंबर 1, प्रत्याशी नंबर 2, प्रत्याशी नंबर 3 और प्रत्याशी नंबर 4 है। यानी कि ये पहला होगा, यानी कि बिहार के या भारत के चुनाव में भारत के जितने भी आज तक पार्टियां हुई थी, भले अलग बात है पोस्टरों में अलग अलग लोग अलग अलग बातें लिखते हैं, संभावित प्रत्याशी का नाम आता है, लेकिन बतौर जिलाध्यक्ष जो है और साथ ही साथ प्रदेश की नेत्री भी यहाँ पर आई है और इन लोगों की मौजूदगी में प्रशांत किशोर जी के ही आदेश पर आप लोग आए होंगे। जी जी बिल्कुल, बिना उनके आदेश के कैसे है? तो ये सिलसिला पूरे बिहार में सबसे पहले पूर्णिया और पूर्णिया में सबसे पहले धंधा शुरू हुआ। नहीं, और भी जगह पे संभावित प्रत्याशी की बात घोषणा हो चुकी है। ऑफिशियल शायद नहीं, क्योंकि हम लोग इस बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने बहुत बात किया था। और भी कई जगह पे संभावित प्रत्याशी की बात हो चुकी है। इनफैक्ट मेरा जो जगह है परबत्ता, वहाँ कुछ लोग मेरे नाम के बारे में बोल रहे हैं जबकि मैं लिस्ट इंटरेस्टेड हूँ, है ना। तो कई जगह पे बातें हो रही है संभावित प्रत्याशी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय सिंह जी हैं उनसे हमने भी साक्षात्कार किया था, कहा था कि आपने अप्रैल में ही कहा था कि संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे और 3-4 महीना का समय लगेगा फिर जनता तय करेगा। अप्रैल में आना था सर, लेकिन थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कर दिया आप लोग। नहीं, आप शायद आपने उनके शब्दों पे गौर नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पार्टी जब घोषणा करेगी उससे पहले हम करेंगे और अप्रैल माह में हम संभावित प्रत्याशियों का नहीं, चयनित प्रत्याशियों का नहीं, संभावित प्रत्याशियों का नाम करेंगे। और चूंकि अभी दुर्गा पूजा कल से शुरू है तो इसके बाद आपको संभावित प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रत्याशियों का नाम आना शुरू हो गया। दुर्गा पूजा के शुभ मुहूर्त पर ही जो है आप लोग इतना बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अब जनता को क्या करना है? जनता को अभी से आप इन चारों में से किसी मतलब एक को आगे बढ़ाकर फिर आपकी चयन समिति की तरफ भेजना है। जी बिल्कुल, ये जनता के हाथ में और खास करके उन लोगों के हाथ में है जो जनस्वराज के सोच के साथ उस दिन से जुड़े हैं जब जनस्वराज एक मुहिम के रूप में आया था। हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं उनको ये एक तरह से सम्मान देने वाली बात है कि वो आए और तय करें कि उनकी पार्टी को कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है। चलिए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दावा वादा नंबर 1 में जो है आपका पार्टी पास हो गया जी। संभावित रूप से आप लोग का नंबर मीडिया में, प्रेस में, कल सब जगह, अखबारों में, सब जगह आ जाइएगा। पोस्टर में तो पहले थे ही, लेकिन अखबारों के माध्यम से भी और प्लस आपका जो लिस्ट बनता है वहाँ से उसमें भी आ जाइएगा। जी, सबसे पहले तो हम लोगों के लिए, जनस्वराज के लिए खुशी की बात है। तो हमको ये कहिए, आज मतलब जो है 2 अक्टूबर को जो है हमारी पार्टी की जो घोषणा हुई थी वो अगला अब जो 2 अक्टूबर आने वाले हैं उस दिन 1 साल पूरा होगा। 1 साल की पार्टी, और आज 1 साल की पार्टी में जो है हमारी पार्टी वहाँ तक पहुँच चुकी है जो अभी हमारे यहाँ 4 मतलब संभावित प्रत्याशी हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये खुशी की बात है जो हमारी पार्टी आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो 4 कैंडिडेट हैं और सब जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो सब में जो है इतना कंटेस्ट है जो उनको लग रहा है जो आज हम छट सकते हैं, आज हम छट सकते हैं, आज हम छट सकते हैं। तो ये कंटेस्ट है। तो जनस्वराज आज इस मुहिम पे पहुंच चुका है। जनस्वराज में आज वो उस तरह की लहर है जो कंटेस्ट का दौर चल रहा है। तो हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। बचपन में जो है, जो भी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, तो एक गेम होता है कुर्सी वाला, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और कुर्सी तभी उतनी ही लगाई जाती है जितना कि लोग रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुर्सियां जो है कम होते जाते हैं और लोगों का भी छटनी जो है वो शुरुआत हो जाता है। फाइनली फिर कोई एक कुर्सी बचता है और वो एक कुर्सी जो है वो फाइनल आपका विधायक का प्रत्याशी होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और आप देखते होंगे कि बचपन में जो हटता है उसके मन में किसी तरह का क्लेश नहीं होता, किसी तरह का द्वेष नहीं होता है। तो उसी तरह हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं सब एकजुट हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि जिसको भी जनता यहाँ से और हमारे सदस्य जिसको भी चुन करके यहाँ से भेजेंगे कि ये हमारे लिए अच्छे कैंडिडेट होंगे, हम लोग सब साथ
उनके खड़े रहेंगे। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग आएंगे इसमें सेलेक्ट होकर ऊपर से, उसके साथ जो है बाकी के लोग खड़े रहेंगे। यानी कि हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि जनस्वराज ने जो पहला वादा आपसे किया था उस वादे पर खरे उतरे हैं और 64 कैंडिडेट संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब चारों लोग मेहनत करेंगे, चारों लोग अपना जो भी है। अदर पार्टी से एक चीज अच्छी क्या लगी ना कि अदर पार्टियों में संभावित प्रत्याशी सिर्फ पोस्टर पर आता है और उसी पोस्टर से छटनी शुरुआत हो जाती है। पता ऐसा भी चलता है कि बड़े नेता आते हैं तो माला कौन पहनाएंगे, सीटिंग कैपेसिटी कहाँ से होगा, किसको पीछे बिठाया जाएगा, किसको दाएं किसको बायां, ये सब सेट रहता है। लेकिन यहाँ पर कम से कम चलिए ऑफिशियली इन सारे लोगों को अनाउंस कर दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। और इस तरह की बदलती राजनीति पर आपका क्या ख्याल है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिएगा। बाकी जीत और हार के लिए तो अब जनता का भगवान, जनता का दरबार है, उसमें सब लोगों को जाना है, उसके बाद तय होगा और फिर फाइनली आखिरी कैंडिडेट के इंतजार में आप भी होंगे। ये सब भी हम लोग बाद में दिखाएंगे। पहले सिर्फ यही बता रहे हैं कि बिहार में जनस्वराज ने जो कहा था उसकी पहली मुहिम दमदा से शुरू हुई और उसके बाद देखना है कि कहां कहां पर कौन से संभावित उम्मीदवार की लिस्ट जारी होती है और कौन से संभावित उम्मीदवार में से फाइनल उम्मीदवार जो जनस्वराज बनाते हैं।